हे डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट। उसके अंदर अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है सैनिटरी लैंड फिलिंग। इट्स सैनिटरी लैंड फिलिंग। ओके, दिस इज सैनिटरी लैंड फिलिंग। जगह नहीं थी तो ऐसे लिख दिया सैनिटरी फिलिंग, सैनिटरी लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग और आर। अब ये आर क्या होता है वो हम समझते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग। आपने कहीं पे ऐसा एक एरोज देखे होंगे, ऐसे 3 एरोज होते हैं, ये ऐसे 3 एरोज साथ में होती है। ट्रिपल आर का एक साइन वाला वर्जन है, ठीक है। ऐसे एरोज आपने देखे होंगे। तो अब हम सैनिटरी लैंड फिलिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कंपोस्टिंग पे चलेंगे, फिर हम ये रीड करेंगे। हम बुक से समझते हैं कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है। पेज नंबर 147 पर है। सबसे पहले सैनिटरी लैंड फिलिंग, द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डन थ्रू दिस मेथड। जो म्युनिसिपल का सॉलिड वेस्ट होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कचरा इकट्ठा करती है, उसका जब हम ट्रीटमेंट उसका करने जाते हैं, तो जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में द वेस्ट इज डंप्ड एट प्री प्लान्ड साइट, compacted by rolling by the bulldozers. After rolling, the land is covered with the layer and this method is used as non-bad. अब क्या होता है, ये घरों से उस तरीके का हरा कचरा उठाती है जो डीकम्पोज हो सकता है। मिट्टी में मिलने वाले कचरे को हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, डीकम्पोस्टिंग कचरा बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे डीकम्पोस्टिंग कचरे को लेते हैं, घरों से इकट्ठा करते हैं, जमीन में खड्डा करते हैं, उसको उसमें भर देते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। क्या हुआ, जो डीकम्पोस्टिंग कचरा था वो नीचे चला गया, मिट्टी उसके ऊपर आ गई और उसने रोलर से चला दिया तो जमीन भी पक्की हो गई। तो इससे क्या हुआ, एक नेचर के अंदर वापस से साइकिल चालू हो गई। वो कचरा मिट्टी में वापस मिल जाएगा और मिट्टी को भी बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा। तो इस तरीके की कुछ अच्छी एक्टिविटीज है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, फिर पैलिटीज होती है, म्युनिसिपल पैलिटीज होती है, ये एक्टिविटी करती है ताकि जो कचरा है उसको अच्छे से डिस्पोज किया जा सके और उसका कुछ अच्छा यूज भी किया जा सके। उसके बाद बात आती है कंपोस्टिंग की। व्हाट इज कंपोस्टिंग? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो मिट्टी में मिल जाने वाला वेस्ट होता है, उससे जो उसका यूज होता है वो किया जाता है यहाँ पर। वेस्ट सच एज वेजिटेबल स्क्रैप। इसमें क्या क्या कचरा इंक्लूड होता है, बायोडिग्रेडेबल बात तो करते हैं, इसमें वेजिटेबल स्क्रैप, सब्जियों का कचरा, ग्रास क्लिपिंग, लीव्स, घास, पत्तियां, एनिमल डंग, एनिमल्स का जो डंग होता है वो, व्हेन कंपोस्टेड प्रॉपर्ली ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचुरली टर्न बैक इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। जब यही चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं तो मैंने आपको जैसा बताया, रिच न्यूट्रिएंट सॉइल, एक ऐसी मिट्टी बन जाती है जो बहुत रिच है न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत ज्यादा प्लांट उगने के लिए, उसमें अगर कोई भी प्लांट लगा दे तो बहुत अच्छा प्लांट उगेगा। इस तरीके की जो है वो सॉइल बन जाती है। अब है वर्मी कंपोस्टिंग। ये थी कंपोस्टिंग की बात। व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग इज अनदर टाइप ऑफ कंपोस्टिंग। इट इज रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय वर्म्स इनटू extremely rich soil conditioners. Vermicompost uses small worms such as red regals and manure worms to break down kitchen scrap. इसमें क्या है, यही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिया जाता है, जो किचन का कचरा है, सब्जियों का कचरा है, वो लिया जाता है और क्या किया जाता है, उसको वहां पे उसके अंदर छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, मैं आपको बोलूं तो कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में, सॉइल के अंदर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये एक्सट्रीमली रिच न्यूट्रिएंट होता है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीज होती है प्लांट्स के लिए, अगर प्लांट्स इसमें उगाए जाए तो। एक एक्टिविटी है छोटी सी, हम वो रीड करते हैं। कलेक्ट सम वेजिटेबल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द किचन। किचन से आप जो सब्जियों का कचरा इकट्ठा होता है आप उसको लीजिए। पुट देम इन अ पिट इन अ बिग कंटेनर। उसको एक बड़े खड्डे में या फिर एक बड़े कंटेनर में आप रख दीजिए। The new product thus formed naturally is called compost। और कुछ समय बाद देखेंगे अगर आप उस खड्डे में, तो वहां की जो मिट्टी होगी वो एक नए तरीके का कंपोस्ट बन चुकी होगी, एक हेल्दी प्लेस बन चुकी होगी प्लांट उगाने के लिए। दिस इज कॉल्ड कंपोस्ट एंड द मेथड इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये जो था इसको हम कंपोस्ट बोलते हैं और इसी
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। As we know, garbage from vegetable products is biodegradable. जब हम vegetable products की बात करते हैं तो ये जो waste होता है biodegradable waste होता है. They can thus be turned into good manure after they decay or decompose. इसकी वजह से जब ये decompose हो जाते हैं यानी मिट्टी में टूटने लगते हैं तब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एक सॉइल बना देते हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके का प्लांट जो है वो उगाया जा सकता है। छोटी सी एक्टिविटी थी। अब बात आती है 3 R's। व्हाट आर दीज 3 R? ये क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है रिड्यूसिंग, सेकेंड रीयूजिंग, थर्ड है रिसाइकलिंग। ये 3 जो पॉइंट्स है, ऐसे 3 एरोज आपने देखे होंगे। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाते हैं किसी भी कचरे का डिस्पोज करने के लिए। अगर हम ये चीजें करते तो हम हमारे नेचर को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। कैसे? अब हम पढ़ते तीनों को अच्छे से डेप्थ में। रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग आर गुड मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट। जैसे हमने खुद पढ़ा, और ये जो है इस तरीके की जो प्रोसेस है, ये कचरे को सही जगह पे सही तरीके से करना, उसका जो हमको उसका मेथड करना है, बहुत ज्यादा सही चीज है ये। और ये नेचर को भी जो है, एनवायरनमेंट को भी ये बहुत ज्यादा हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सबसे पहले बात आती है रिड्यूसिंग की। रिड्यूसिंग क्या होता है? दिस मेथड इज कॉल्ड दिस इज मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। ये जो मेथड है इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग वेस्ट। कचरे को ही कम कर देना। When something we use is made smaller or useless, the waste would be reduced. In fact, the sources reduction is really not about managing waste, but about the managing the raw material more carefully at the first place. अगर हमें किसी भी कचरे को रोकना है तो उसको हम कचरे को कैसे रोक सकते हैं कि कचरा हम बनाए ही कम, कचरा हम करें ही कम। कैसे? किसी भी चीज का रॉ मटेरियल जब तैयार हो रहा है तभी हम उसमें ध्यान दें कि ज्यादा कचरा ना निकल जाए, उसी में हम कचरे की थोड़ी कमी कर दें। वहीं पे रॉ मटेरियल में उसको रॉ मटेरियल की लेवल पे ही हम उसको कम कर दें, ताकि क्या हो, जो हम कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम से कम मिनिमल से मिनिमल हो जाए और जो है वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। इसके बाद में बात आती है रीयूजिंग की। किसी भी चीज का रीयूज करना, वापस से इस्तेमाल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रीयूजिंग। नाम से हमको ये समझ आता है। दिस मेथड of using item again and again with proper repair and maintenance rather than throwing them away। किसी भी चीज का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हम उसको मेंटेन करें, उसमें कुछ मेंटेनेंस करें और क्या करें, उसको हम रिपेयर कर दें, ताकि जो वो चीज है हम उसको वापस से यूज कर सके, वापस से हम उसी चीज को इस्तेमाल कर सके, ताकि जो है नया कचरा नया हम ना खरीदेंगे ना पुराना फेंकेंगे, तो क्या होगा? कचरा कम से कम हो जाएगा। ये कहां कहां आपको देखने को मिलेगा? आपने जरूर देखा होगा। वी रीयूज जार्स एंड बॉटल्स इन विच स्पाइसेस, शुगर, सॉल्ट एंड अदर किचन आइटम्स आर केप्ट। आपने घर में देखा होगा जैम की बोतल जो आती थी, जैम जिसमें आता था कांच की बोतल में, उसमें आपको अचार देखने को मिल जाएगा। कई जगह पे आपको पुराने जो डब्बे आते हैं उसके अंदर आपको चीनी, मसाले, ये सब देखने को मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन ये जो डब्बे आते हैं इनको हम रीयूज करते हैं। क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। जिससे क्या होता है? कचरा कम से कम हो जाता है और इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम ना नया खरीदते हैं ना नया कचरा हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो रीयूजिंग एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिससे जो हम कचरा रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है रिसाइकलिंग की। व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग क्या होता है? Recycling, the method of reclaiming material from the waste product into new product is called recycle। किसी भी चीज का पुराने स्तर से, यानी कोई भी चीज पुरानी है उसको वापस से नया बनाकर इस्तेमाल किया जाए, पुराने वेस्ट को ही नया बनाकर इस्तेमाल किया जाए, नया प्रोडक्ट, पूरा का पूरा नया कंप्लीट प्रोडक्ट बना के इस्तेमाल किया जाए, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? हम उसको नाम दे देंगे रीसाइक्लिंग का। री यानी वापस होना, साइकिलिंग यानी साइकिलिंग का मतलब होता है, आप समझ लीजिए प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो गुजरती है वही प्रोसेस वापस हो रही है किसी और नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे? रिसाइक्लिंग। ओके,
Most non-biodegradable solid waste such as glass, metals, paper and plastic items can be recycled. जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिट्टी में सीधे आसानी से नहीं मिलते, उनका क्या किया जाता है, उनको रिसाइकिल किया जाता है. आपने देखा होगा कबाड़ी वाले सब सामान लेके जाते हैं, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, पेपर हो गया, ये सारे आइटम्स ही लेके जाते हैं. इसको क्या करते हैं, लेते हैं, जमा कराते हैं, इससे नया प्रोडक्ट बनता है और वो उसको बेच देते हैं. तो इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं, इसलिए वो आपके वेस्ट का भी आपको अच्छा अमाउंट देके चल जाते हैं. Nowadays, the use of recycled paper is become very popular. You can recycle paper yourself. जो आजकल के दिनों में जो रिसाइकल्ड पेपर है, जो वापस से रिसाइकिल करके पेपर बनाया जाता है, उसकी बहुत अहमियत है, वो बहुत ज्यादा एक खास चीज बन चुकी है. और आप अगर चाहें तो खुद भी पेपर रिसाइकिल कर सकते हैं. इसकी हमको छोटी सी एक एक्टिविटी दे रखी है, हम उसको पूरा ना पढ़ के हम फटाफट से रीड करते हैं. टेक सम वाटर एंड न्यूज़पेपर, टेक द हाफ फिल वाटर, पुट द टोन पेपर, सोक इट फॉर 5-6 आवर्स. आपको क्या करना है, आपको टीयर जो पुराने आपके पेपर्स हैं जो आपके काम के नहीं है, उनको आपको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देना है या तोड़ देना है. उससे क्या करेंगे आप, वो एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाएगा. वो सारे पेपर और उनको पानी में सोक करके 5-6 घंटे के लिए रख दीजिए. उसके बाद में क्या कीजिए, जो पेपर है उसको गर्म पानी में उबाल लीजिए. फिर जब वो पानी में काफी देर उबल जाएगा तो आप उसको निकाल लीजिए और उसको क्रश द पल्प, और जो वो पेस्ट जैसा बन जाएगा, जब आप उसको उबाल देंगे ना और उसको जब मैश करेंगे, जब आप उसको मैश करना, जैसे आपने देखा हम चटनी मैश करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, किसी भी जूस पल्प बनाते हैं या फिर किसी सब्जी का प्यूरी बनाते हैं, उस तरीके से हम इसको मैश करेंगे तो क्या होगा, पल्प जैसा तैयार हो जाएगा. उस पल्प को क्या करें, आप बिछा दें किसी नेट पे, और उस पानी से, उस नेट से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और जो पेपर है उसको एक टेबल पे बिछा दीजिए, और इस तरीके से जो है वो पेपर बन जाएगा. रीयूज आप खुद से कर सकते हैं. अब चेक योरसेल्फ, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर दीज फिल इन द ब्लैंक्स, आप ये फिल इन द ब्लैंक्स अगर पढ़ेंगे तो आई होप आपको अच्छे से करने को मिलेंगी और आप इनको आसानी से कर पाएंगे. और ये है ग्लिम्प्स ऑफ चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, ये उसका एक छोटा सा रिविजन जैसा है. मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. हमने वेस्ट के बारे में पढ़ा, कचरे के बारे में पढ़ा, गार्बेज के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा, कंपोस्ट के बारे में पढ़ा और रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा. आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा. इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे. थैंक्स.